पार्लिमान की खसूसी कमेटी उसने फैसला करना है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो नाम है वो कौन सा नामजद करना है। पर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से 3 सीनियर जजेस के नाम मांगे जाएंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तमाम परासी जो है वो आईनी तरमीम के बाद तब्दील हो गया। काजी फैज ईसा अपनी मर्जी के 3 सीनियर जजेस के नाम भिजवाएंगे। खबरें चल रही हैं याहिया अफरीदी जो है वो आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। जस्टिस और जिन लोगों ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ का साथ छोड़ा है उनको पहले डी सीट करवाया जाएगा और उसके बाद उनको निकाल दिया जाएगा। ताज़ा तरीन और राहू खबरों के साथ मैं हूँ सुहेल अब्बास बलोच। और पाकिस्तान की तहरीक में आइनी तरमीम का होना और इन हालात में होना, इस पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। लेकिन ये आइनी तरमीम के साथ साथ अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री के हवाले से जो है वो आम फैसले होने जा रहे हैं और इस पर सब की नज़रें लगी हुई हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होगा। क्या काजी फैज ईसा को एक्सटेंशन मिलेगी यह कोई नया जज आएगा? इसके साथ साथ आइनी तरमीम की बात प्रोसेस क्या होगा, और इसके साथ ये भी बात है कि आइनी तरमीम के ज़रिए जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री होनी है उसका तरीक़ाकार क्या होगा और किस तरह से इस तमाम प्रोसेस को जो है वो हतमी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो सेनेटर्स और कौमी असम्बली में MNAs ने दगा किया है, पार्टी को धोखा दिया है, उनको निकालने की तैयारी, न सिर्फ उनकी रुकनीत मुअत्तल की जाएगी बल्कि उनको पार्टी से भी निकाला जाएगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से अहम समात हुई है, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हुई है, इस पर बात करेंगे। चौथी बड़ी और अहम खबर जो है वो इमरान खान की अडयाला जेल में डॉक्टर के ज़ाती डॉक्टर जो हैं उनके तिब्बी मुआयने के हवाले से एक दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है। ये 4 अहम और बड़ी खबरें जो आपके साथ आज इस वीलॉग में, इसके पस पर्दा हक़ाइक़ पर बात होगी, एक्सक्लूसिव चीज़ों पर साम बात होगी और अब तक की होने वाली आइनी तरमीम के बाद की पेशरफ्त क्या है इस पर बात करेंगे। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो अब तक पहुँचती रहें। और इसके साथ साथ 1 मिलियन का टारगेट है वो हमने पूरा करना है। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आप पहली मरतबा अगर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइनी तरमीम हो चुकी, रात के 12 बजने के बाद भी इजलास कौमी असम्बली का जारी रहा और उसमें पहले सेनेट में कौमी असम्बली की जो सेनेट में आइनी तरमीम मंजूर हुई, फिर कौमी असम्बली से मंजूर हुई और उसके बाद फिर अब इस आइनी तरमीम पर अमल दरामद का आगाज़ हो चुका है। लेकिन सबसे अहम बात जो है वो हुकूमत को जितनी तेज़ी आइनी तरमीम को मंजूर करवाने में थी उससे ज़्यादा तेज़ी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री के हवाले से है। इस प्रोसेस को ज़्यादा दूर नहीं ले जाना, सिर्फ 1 दिन के अंदर इस प्रोसेस को मुकम्मल करना है। सुबह सवेरे ही आइनी तरमीम का गज़ट नोटिफिकेशन हुआ और उसके फौरी बाद ही पार्लिमानी खसूसी कमेटी की तश्कील के लिए स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो मुतारिक हो गए। अब इस प्रोसेस से पहले मैं ये बताता चला जाऊँ कि जो पार्लिमान की खसूसी कमेटी उसने फैसला करना है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो नाम है वो कौन सा नामजद करना है। लिहाजा इसलिए सबसे पहला काम जो है वो हुकूमत ये करने जा रही है कि आज के रोज़ ही स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से एक तो पार्लिमानी जो लीडर्स हैं उनको ख़त लिखे गए और इसके साथ साथ चेयरमैन सेनेट से भी सेनेटर्स के नाम मांगे गए हैं, क्योंकि कौमी असम्बली की जो खसूसी कमेटी बनाई जानी है उसमें कौमी असम्बली के रुकन भी होंगे और सेनेटर्स जो है वो सेनेट के मेंबर्स जो हैं उनको भी शामिल किया जाना है। तो लिहाजा सबसे पहला काम ये किया है कौमी असम्बली के स्पीकर ने कि उन्होंने लेटर लिखा है तमाम पार्लिमानी लीडर्स को और इसके साथ साथ चेयरमैन सेनेट को भी खत लिखा कि फौरी तौर पर जो सेनेटर्स हैं उनके नाम दिए जाएँ और चेयरमैन सेनेट की जानिब से फिर आगे पार्लिमानी जो वहाँ पर हैं लीडर्स सेनेट में उनको खत लिखे गए, पार्टियों से नाम मांगे गए हैं और वो नाम मिलने के बाद फिर उनको भिजवाए जाएंगे कौमी असम्बली को। कौमी असम्बली में खसूसी कमेटी बनाई जानी और पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले अपने जो मेंबर्स हैं उनके नाम भिजवा दिए और उनके नाम में से राजा परवेज़ अशरफ जो हैं
उनका नाम भिजवाया गया है। और इसके साथ साथ नवीद कमर जो हैं वो कौमी असम्बली से 2 नाम, ये और एक सेनेट का जो है फ़रूक एच नायक, इनका नाम भिजवाएगा। 3 नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से फौरी तौर पर भिजवा दिए गए हैं, क्योंकि इस कमेटी को आज ही तश्कील देना और कल इसका इजलास मुतवक्की है, कल इजलास होगा। अब ये कमेटी क्या करेगी इसमें बाद में जाते हैं। इसके पहले जो है वो स्पीकर ने ये खत लिखा है और इसका फौरी तौर पर नोटिफिकेशन होना है। जैसे ये नाम मुकम्मल हो जाएंगे उसके बाद कौमी असम्बली में खुसूसी कमेटी का बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन हो जाएगा और ये कमेटी जो है फिर इस कमेटी की जानिब से फौरी तौर पर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से 3 सीनियर जजेस के नाम मांगे जाएंगे। ये आपको अब समझ आ रही होगी कि गेम आखिर क्या थी और क्यों हुकूमत कह रही थी कि काजी फैज़ ईसा नहीं बल्कि कोई और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आने जा रहे हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तमाम परासी जो है वो आईनी तरमीम के बाद तब्दील हो गया। अब जो पहले ये सीनियर जज थे जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था और उसमें ना तो हुकूमत की मुदाखलत होनी थी और ना किसी और महकमे की होनी थी, बल्कि जुडिशरी के अपने कवानीन के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगले जो हैं जस्टिस मंसूर अली शाह थे। लेकिन अब हुआ क्या है कि पार्लिमानी कमेटी जो खुसूसी तश्कील दी जानी है उसने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो काजी फैज़ ईसा है उनसे नाम मांगे ने। अब काजी फैज़ ईसा अपनी मर्जी के 3 सीनियर जजेस के नाम भिजवाएंगे। वो कमेटी के पास जब पहुंच जाएंगे कमेटी उन पर गौर व फिक्र करेगी और उसके बाद उनमें से एक नाम जो है वो नामजद करेगी और फिर वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान है उनको चीफ जस्टिस और पाकिस्तान का नाम भिजवाया जाएगा। अगर वो इतफाक़ी राय रखेंगे तो उस पर जो है वो नोटिफिकेशन उसका कर देंगे और फिर सदर भी उस पर साइन कर देंगे। अगर जिसका नाम भिजवाया गया है उन 3 नामों में से जो कमेटी के पास है उनमें इतफाक़ी राय नहीं होता, वो सीनियर जज कहता है कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनना चाहता, तो फिर उसके सेकंड जो सीनियर होगा उसका नाम कमेटी फाइनल उनमें से करके वो भिजवाएगी। अगर वो भी नहीं होता तो फिर आखिरी तीसरा जो है वो लगेगा। बहरहाल ऐसे होना नहीं, ये एक सिलसिला है जो आईनी तरमीम जो आर्टिकल 115 की झैली शिक है 3 उसके ज़रिए ये तमाम तर चीज़ें हो रही हैं। और फिर अब कमेटी क्योंकि फौरी बुलाई जानी है उसका फिर इजलास आना और इस इजलास के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं काजी फैज़ ईसा, गेंद फिर उसी की बॉल जो हुकूमत की बॉल में गेंद जो है वो चली गई कोर्ट में कि हुकूमत की मन मर्जी का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आएगा। काजी फैज़ ईसा को जो हिदायत दी जाएंगी उसके मुताबिक वो 3 नाम जो हैं वो कमेटी को भिजवाएंगे और कमेटी की अफरा तफरी में नहीं, सडनली फौरी तौर पर कमेटी को तश्कील दिया जा रहा है। कमेटी को रात गया था कि इजलास था कौमी असम्बली का और सुबह 6 बजे उस पर फौरी तौर पर जो है वो दस्तखत किए गए, गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया और फिर अब उसी वक्त कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं सरदार अयाज सादिक, उन्होंने पार्लिमानी कमेटी के लिए खत लिख दिए। अब खत लिखने के बाद नाम भी आ चुके हैं और बाकियों के नाम भी आ जाते हैं, तो आज ही इसको फाइनल करना है और बाकायदा तौर पर उसमें लिखा गया है, चेयरमैन सेनेट को ये कहा गया कि आज ही कमेटी बनानी है, लिहाजा आपने आज ही नाम भिजवाने हैं। अच्छा, दूसरी इसमें जो अहम बात है वो ये है कि काजी फैज़ ईसा जो है 22 अक्टूबर यानी 30 घंटों बाद या 25 घंटों के बाद उन्होंने रात 12 बजे तक 22 अक्टूबर की रात 12 बजे तक उन्होंने 3 नाम हर सूरत कमेटी को रसाल करने। वक्त बहुत कम है, मुकाबला सख्त है और सूरत यूं ही लग रही है कि आईनी तरमीम में जितनी देर होनी थी वो हो गई है। अगला प्रासिद जो है वो हुकूमत मिनटों का जो है वो सेकंड में कर रहे हैं और घंटों का जो है वो मिनटों में करने जा रहे हैं। कि मैंने जैसे कहा कि 6 बजे गजट नोटिफिकेशन होता है, फिर उसके बाद स्पीकर रात पूरी नहीं सोए, सुबह फिर इसी काम के लिए उन्होंने फौरी तौर पर चेयरमैन सेनेट को खत लिखा, पार्लियामानी लीडर्स को खत लिखा, जो जमाते हैं एमक्यूएम को लिखा, सारों को खत लिखने के बाद उनकी जानिब से अब ये कहा गया है कि आज ही कमेटी तश्कील जानी, थोड़ी देर तक इसका नोटिफिकेशन हो जाएगा, कमेटी बन जाएगी और कल इसका इजलास होकर 22 अक्टूबर को ही चेयरमैन जो अपना सेनेट जो नाम भिजवाए थे उस पर कमेटी बनेगी और फिर कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो पाबंद होंगे कि रात 12 बजे तक उनकी जानिब से 3 नाम भिजवाए जाने। वो 3 नाम कौन से होते हैं ये काजी फैज़ ईसा ही जानती हैं, लेकिन जो अब तक की खबरें हमें आ रही हैं उस पर भी मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफ कर दूं कि जो अब तक की खबरें चल रही हैं याह्या अफरीदी जो है वो आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं, उनका किस्सा तमाम हो गया जी इस आइनी तरमीम के बाद। अब किस्सा शुरू है याह्या अफरीदी जो कि ऑलरेडी चीफ जस्टिस के मुख्तलिफ बेंचों का हिस्सा होते थे और उनकी जानिब से हुकूमत के हक में फैसले लिए जाते रहे, वो ही अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए उनका नाम जो है
वो ज़रा ये बता रहे हैं कि यही आफरीदी जो है वो अगले नेक्स्ट काजी के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होने जा रहे हैं, बनने जा रहे हैं, और वो ही हो चुके हैं। नाम हमें यही मेरे पास आया, मैंने अपने सोर्स से तस्दीक की तो उन्होंने कहा जी यही आफरीदी जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुंतखब हो रहे हैं। बहरहाल ये तो एक ख़बर थी जो मैंने आपको दे दी है। इसके साथ साथ अब होना ये है कि आज कमेटी तश्कील, उसके बाद कल इसका इजलास मुतवक्के, चाहे रात में ही हो, और रात 12 बजे से पहले काजी फैज़ ईसा 3 नाम जो है वो कमेटी को अरसाल कर देगा, और कमेटी फिर उनमें से एक नाम फाइनल करके वज़ीर आज़म को देंगे, और वज़ीर आज़म जो है वो सदर की मुशावरत से उसको फाइनल कर देंगे। पहला नाम ही जाएगा और वही फाइनल होएगा, और यही अफरीदी का नाम जो है सबसे टॉप में है। मेरे ज़रा ये बता रहे हैं कि टॉप लिस्ट में जिसका नाम है उसका नाम है यही अफरीदी। यही अफरीदी आइंदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के लिए उनके चांसेस बढ़ चुके हैं, और ज़रा ये बता रहे हैं कि वही होंगे। ये थी खबर। इसके चलते हैं जी दूसरी खबर, जो अहम खबर है वो ये खबर है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उनकी जानब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, और उनकी जानब से ये कहा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो सेनेटर्स या फिर वो कौमी असम्बली के MNAs उनको फौरी तौर पर जो है वो डी सीट करवाने का प्रोसेस, और फिर उनको पार्टी से निकालने का प्रोसेस, इसको भी आइंदा चंद रोज़ में मुकम्मल कर लिया जाएगा। किसी किस्म की कोई रायत नहीं दी जानी, और जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ा है उनको पहले डी सीट करवाया जाएगा और उसके बाद उनको निकाल दिया जाएगा, और जिन्होंने वोट दिया उनके लिए तो फौरी तौर पर पार्टी को निकालने के हवाले से और डी सीट करवाने के हवाले से प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की जानब से एक्शन लिया जा रहा है उन लोगों पर जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो धोखाधड़ी की है, और उन्होंने साथ दिया है हुकूमत का और वोट किया है कौमी असम्बली में हुकूमत को। लिहाजा को बाईकाट कर चुकी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उसके बावजूद ये कहा जा रहा था कि MNA से किसी सूरत पर नहीं टूटेंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी MNAs हैं उनको तोड़ने के लिए जितनी भी सरतोड़ कोशिश की गई थी वो तमाम नाकाम हुई हैं। ये उसके बाद लेकिन जब रिज़ल्ट सामने आया तो उसमें 8 से 10 लोग जो हैं उनके नाम सामने आए कि ये लोग हैं जिन्होंने हुकूमत का साथ दिया है, और इनको ऑफर्स के हवाले से खबरें आ रही थी। अब पार्टी खुद इनको कह रही कि डी सीट होगी, और इनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई करके इनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। ना तो वो MNAs रहेंगे, ना वो सेनेटर्स रहेंगे, और उसके बाद उनको डी सीट करवाया जाएगा, फिर पार्टी से उनकी रुकनीत भी मुअत्तल की जाएगी, मुअत्तल नहीं की जाएगी बल्कि उनको निकाला जाएगा। ये दूसरी बड़ी और आम खबर थी। तीसरी जो खबर है वो इमरान खान की सेहत के हवाले से। इमरान खान अडयाला जेल में मौजूद है, और मुलाकातों पर पाबंदियाँ जो हैं वो स्टिल हैं कि इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं कर सकता है। एक आईनी तरमीम की आड़ में मुलाकात हुई थी, और उसके बाद अब इमरान खान से मुलाकात की कोई तवक्को नहीं है, और इमरान खान के जो ज़ाती डॉक्टर हैं उनके हवाले से एक एप्लीकेशन दायर की गई। डॉक्टर आसिम जो हैं वो इमरान खान के ज़ाती मुआलिज हैं, और उस पर दरख्वास्त ये दायर की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि इमरान खान की सेहत के हवाले से शदीद जो है वो तशवीश है, वो अडयाला जेल में पाबंद सलासल हैं, और उनकी सेहत के हवाले से ना सिर्फ उनकी फैमिली बल्कि पार्टी और दीगर लोग जो हैं उनको भी तशवीश पाई जाती है। लिहाजा उनके ज़ाती जो डॉक्टर्स हैं उनको उनके इलाज मुआलजे की जो है वो इजाज़त दी जाए। नए डॉक्टरों को उनकी सेहत के हवाले से उस तरह से इल्म नहीं है, उस तरह से चीज़ें नहीं है सामने जिस तरह से उनके ज़ाती मुआलिज जो हैं वो उनका इलाज बेहतर कर सकते हैं। लिहाजा जो उनकी जो सेहत है उनको बेहतर रखने के लिए लिहाजा तिब्बी जो मुआयना या उनके टेस्टिज़ हैं या उनकी सेहत के हवाले से जो इलाज कर सकते हैं डॉक्टर आसिम दूसरा नहीं कर सकता, लेकिन लिहाजा इजाज़त दी जाए। अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर हो चुकी है, जल्द इसके समाअत के लिए मुकर्रर की जाएगी, फिर इसका फैसला क्या आता है इस पर भी आपको अपडेट करेंगे। चौथी और आखिरी खबर जो है वो बहुत बड़ी अहम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से नज़रसानी की दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। काजी फैज़ ईसा के सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने उसकी समाअत की है। हामिद खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, वो इस केस में पेश हुए, और उनकी जानिब से ये कहा गया कि मैं ये चाहता हूँ कि आप इस केस की समाअत जो है इसको मौखर कर दें, और जो लार्जर बेंच है वो बनाया जाए। इस पर काजी फैज़ ईसा ने इतराज़ उठाया, और उनकी जानिब से ये कहा गया कि आप किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि मैं लार्जर बेंच बनाऊँ। काजी फैज़ ईसा ने यह कहा कि नज़रसानी की अपील में लार्जर बेंच नहीं बनता, लिहाजा फैसला हमने करना है, और आज समाअत जो करनी है वो हम ही करेंगे। हामिद खान ने कहा जी इस बेंच पर मुझे इतराज़ नहीं है, मुझे इस बेंच पर इतबार नहीं है। तो लिहाजा काजी फैज़ ईसा ने ये मुकालमा करते हुए हामिद खान को कहा कि आप एक अच्छे वकील हैं,
अगर आपको एतराज़ था तो आपने एप्लीकेशन में क्यों नहीं लिखा? आपकी एप्लीकेशन में कुछ नहीं लिखा हुआ, लिहाजा जो 13 जनवरी का फैसला है वो बरकरार रहेगा और आपकी दरख्वास्त जो है वो खारिज की जाती है। नज़रसानी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो PTI की दरख्वास्त थी उसको खारिज कर दिया गया है और 13 जनवरी के फैसले को बरकरार रखा गया है। इस दौरान और भी बहुत सारी दिलचस्प और सूरत हाल हुई थी और काजी फैज़ ईसा ने यह भी कहा कि अगर आप TV पर जाने की बजाय, बातें करने की बजाय मेरे सामने मुंह पर कहेंगे तो मुझे खुशी होगी और आपकी बातें मैं सुन रहा हूँ। लिहाजा हामिद खान ने यह कहा कि मैं यहाँ कोई बात करना नहीं चाहता और उसके साथ साथ जो लार्जर बेंच 13 रुकनी ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला दिया था, लिहाजा उसी फैसले को देखते हुए आप लार्जर बेंच बनाए। उस पर काजी फैज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि ये उस फैसले का इस फैसले से कोई ताल्लुक नहीं है, मखसूस नशिस्तों का फैसला जो था वो अलग है, ये अलग है। बहरहाल दी एंड तवील मुकालमे के बाद फैसला ये आया है कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त थी नज़रसानी की, उसको खारिज कर दिया गया है। अब लग ये रहा है कि आइनी तरमीम के बाद मज़ीद चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो सकती हैं। लेकिन आज इस आइनी तरमीम के हवाले से एक बात ज़रूर मैं कहता चला जाऊँ, जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं उनकी जानिब से एक बड़ा दिलचस्प इस पर तबसरा किया गया और तबसरा यूँ किया गया मुस्कुराते हुए, और उनके साथ एक और ख़तून जज थी, उन्होंने भी किया कि क्या ये केस जो हम सुनने जा रहे हैं इस केस को आइनी बेंच सुनेगा या हम सुनेंगे, ये किसको कैसे मालूम होगा। इस पर जो है वो थोड़ी सी तनकीद उन्होंने की। बहरहाल जी, आइनी बेंच के बनने के बाद बहुत सारे आइनी मामलात और आइनी बहरान जो है वो शिद्दत अख्तियार कर सकता है। ये सारी सुनहरियों में, सारी सूरत हाल में आज की बड़ी और अहम खबरें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना। सुहेल अब्बास बलोच को दीजिए इजाज़त। नई खबरों, नए वीलॉग के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।